हेलो मित्रों, मैं आपका मित्र जेएस गौर अपने इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम विधि शास्त्र के एक महान विचारक जेरेमी बेंथम की उपयोगितावाद के सिद्धांत तथा लेसिस फेयर पे चर्चा करेंगे। किंतु उसके पूर्व हम विधि शास्त्र का शाब्दिक अर्थ जान लेते हैं। देखिए, विधि शास्त्र को अंग्रेजी भाषा में जूरिस्प्रूडेंस कहते हैं और जूरिस्प्रूडेंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द जूरिस प्रूडेंसिया से हुई है। जूरिस प्रूडेंसिया दो शब्द जूरिस और प्रूडेंसिया से मिलकर के बना है, जिसमें से जूरिस का अर्थ होता है विधि और प्रूडेंसिया का अर्थ होता है ज्ञान। अर्थात जूरिस प्रूडेंसिया का अर्थ होता है विधि का ज्ञान। तो हम ये कह सकते हैं कि विधि शास्त्र का अर्थ होता है विधि का ज्ञान। अलग अलग विचारकों ने, जो विधि शास्त्र के जाने माने विचारक हैं, उन्होंने अपने अपने विचारों के अनुसार इसको कई प्रकार से परिभाषित किया है। कई सारी परिभाषाएं हैं इसकी, किंतु ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में इसका अर्थ विधि का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित ज्ञान अथवा मानवीय विधि का विज्ञान है। अब बात आती है कि विधि शास्त्र का विधि के अध्ययन में क्या, किस प्रकार का महत्व है। तो बहुत संक्षेप में जान लेते हैं कि विधि शास्त्र विधि के अध्ययन में इतना अधिक महत्वपूर्ण है कि इसको विधि का नेत्र भी कहा जाता है। अब हम चर्चा करते हैं जेरेमी बेंथम जी के विषय में। तो जेरेमी बेंथम जी के विषय में हमें जान लेते हैं। जेरेमी बेंथम का जन्म सन 1748 में लंदन में हुआ था और ये बेंथम जी प्राकृतिक विधि की अर्थात नेचुरल लॉ के कट्टर आलोचक थे। और जो नेचुरल लॉ है, जो नेचुरल लॉ स्कूल है, वो इस बात पे बल देता था कि विधि कैसी होनी चाहिए। किंतु बेंथम जी का विचार ये है कि अध्ययन सिर्फ इस बात का होना चाहिए कि विधि जैसी है, ना कि जैसी होनी चाहिए। देखिए, साधारणतया तो ऑस्टिन को विश्लेषणात्मक विधि शास्त्र का जनक माना जाता है, लेकिन वास्तविक तथ्य ये है कि ऑस्टिन से पहले ही बेंथम ने विश्लेषणात्मक पद्धति को, यानी एनालिटिकल पद्धति को ग्रहण किया। और देखिए, विश्लेषणात्मक शाखा की स्थापना 18वीं शताब्दी के अंत में बेंथम द्वारा की गई और इसका विकास आगे चलकर ऑस्टिन के हाथों हुआ। देखिए, ये शाखा किसी भी तथ्य को विश्लेषणात्मक ढंग से ही स्वीकार करती है, बिना विश्लेषण के उसको यथावत स्वीकार नहीं करती। और इस शाखा को आज्ञात्मक शाखा भी, यानी इम्परेटिव स्कूल भी कहा जाता है, क्योंकि विधि एक समादेश होता है जो कि एक राजनैतिक स्वतंत्र संप्रभु द्वारा दिया जाता है और सबके लिए समान रूप से बंधनकारी होता है। तथा जेरेमी बेंथम का यह भी मानना है कि विधि निर्मित की जाती है, अर्थात मानवों के द्वारा बनाई जाती है, जो संप्रभु होता है। तो जो विधि मानव के द्वारा निर्मित की जा रही है, उस विधि को अधिकाधिक लोगों के लिए हितकर और सुखप्रद बनाया जाना चाहिए, जो अधिकतम सुख प्रदान करने वाला हो। और यहीं से बेंथम के उपयोगितावाद के सिद्धांत की नींव उत्पन्न होती है। अतः हम ये कह सकते हैं कि जेरेमी बेंथम के विधि की दो अवधारणाएं, जिसमें से पहली है कि विधि संप्रभु का समादेश है और दूसरी अवधारणा ये है कि विधि को व्यक्तियों के सुख को बढ़ाना और उनकी पीड़ा को समाप्त या कम करना इसका उद्देश्य होता है। अब बात आती है कि जो संप्रभु शब्द का प्रयोग बेंथम के द्वारा किया गया है, तो उन्होंने माना है कि
इस संप्रभु शक्ति पर विधिक प्रतिबंध आरोपित किए जा सकते हैं, अर्थात उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उसे पूर्णतः स्वच्छंद हो जाना चाहिए। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने विधि को अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख को प्रदान करने वाली और जिस संप्रभु के द्वारा विधि आदेश या समादेश के रूप में निर्गत होती है, वो विधिक प्रतिबंधों के अधीन किया जा सकता है, अर्थात वो कंट्रोल किया जा सकता है, उस पर कुछ विधिक प्रतिबंध आरोपित किए जा सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और इन्होंने विधि के आदेशात्मक सिद्धांत की वकालत की, जिसमें संप्रभुता एवं समादेश मुख्य अवधारणाएं होती हैं। बेंथम विधि को संप्रभु के समादेश के रूप में देखते हैं तथा इनके अनुसार निश्चित विधि की 3 विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता है कि ये एक प्रकार का समादेश होता है, इसको हम इच्छा की अभिव्यक्ति भी कह सकते हैं। और दूसरी विशेषता होती है कि ये राजनैतिक रूप से संप्रभु के द्वारा दिया गया होता है, संप्रभु यानी सॉवरेन। और तीसरी विशेषता होती है कि इसका प्रवर्तन अनुशास्त्र द्वारा समर्थित होता है। अनुशास्त्र यानी सैंक्शन, यानी एक प्रकार का भय कह सकते हैं इसको हम, यानी एक ऐसा तत्व जो लोगों के मन में एक प्रकार का डर भी उत्पन्न करता हो ताकि वो पालन करें, यानी बिनु भय होए न प्रीति। अर्थात इसको अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो इनके अनुसार विधि जो संप्रभु का एक ऐसा समादेश होती है जो अनुशास्त्र के द्वारा समर्थित होती है। और अनुशास्त्र एक ऐसा तत्व है कि यदि इसको न रखा जाए तो शायद विधि का पालन सबके द्वारा कराया जा सकना हो सकता है कठिन हो जाए। तो इस वजह से अनुशास्त्री को भी एक तत्व के रूप में इन्होंने रखा, जो कि राजनैतिक रूप से संप्रभु व्यक्ति की इच्छा को समर्थन देता है, वह तत्व अनुशास्त्री है। अब आगे बात आती है कि जो न्यायाधीशों के द्वारा निर्मित विधि होती है उसके संदर्भ में इनके विचार क्या है। तो ये न्यायाधीश निर्मित विधि के शत्रु थे। इन्होंने न्यायिक विवेकाधिकार को कम करने की वकालत की है। इनके अनुसार यदि अभिव्यक्ति पूर्ण हो तो न्यायाधीश को विधि का शाब्दिक निर्वचन करना चाहिए, उसमें कुछ अलग से संशोधन नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा संहिताबद्ध विधि का इन्होंने समर्थन किया है। इनका मानना है कि विधि संहिताबद्ध होनी चाहिए। तो ये कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं। इसके बाद हम आते हैं इनके एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत, जिसको व्यक्तिवादी उपयोगितावाद, यूटिलिटेरियन इंडिविजुअलिज्म कहते हैं। देखिए, बेंथम के इस सिद्धांत के अनुसार विधायन का लक्ष्य अधिकतम संख्या में अधिकतम सुख होता है। अधिकतम संख्या में अधिकतम सुख का तात्पर्य है अर्थात विधि का उद्देश्य अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख प्रदान करना होना चाहिए। और इनका मानना था कि सुख और पीड़ा वे अंतिम मानक हैं जिनके आधार पर विधि के बारे में निर्णय किया जाना चाहिए। और बेंथम का कहना है कि मनुष्य सुख और
दुख के साम्राज्य के अधीन है। प्रकृति ने मनुष्य को सुख और पीड़ा के साम्राज्य के अधीन रखा है। अर्थात इनसे भागा तो नहीं जा सकता है, किंतु जब विधि निर्मित की जाती है तो उसके माध्यम से इस बात का ध्यान रखा जाए कि अधिकतम लोगों को अधिकाधिक सुख पहुंचाने का प्रयास किया जाए, उनको अधिकाधिक सुख और समृद्धि की ओर बढ़ाया जा सके। अब हम बात करते हैं लेसिस फेयर अर्थात अहस्तक्षेप की नीति पर। देखिए, बेंथम लेसिस फेयर के समर्थक थे। इस पदावली लेसिस फेयर का अभिप्राय है अहस्तक्षेप की नीति। इन्होंने व्यक्ति की स्वतंत्रता पर अवरोधों की आलोचना की। इनका विचार था कि विधि का कार्य किसी व्यक्ति पर, किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर अधिरोपित बंधनों एवं अवरोधों को मुक्त करना होना चाहिए। एक व्यक्ति अपने हित का सर्वोत्तम निर्णायक होता है और वह अपनी देखभाल करने के लिए समर्थ होता है। जब व्यक्ति एक बार स्वतंत्र हो जाएगा तो अपने कल्याण की स्वयं देखभाल करेगा। इस रूप में ये अर्थशास्त्र के अहस्तक्षेप नीति के समर्थक थे। इन्होंने संहिताकरण की वकालत की और न्यायाधीश निर्मित विधि और रूढ़ियों आदि की निंदा की। ये उपयोगितावादी भी थे। इनके अनुसार विधान का उद्देश्य सर्वाधिक संख्या में व्यक्तियों का सर्वाधिक सुख है। तो इस प्रकार से हमने एक संक्षिप्त रूप में बेंथम और विधि शास्त्र के संदर्भ में बहुत संक्षिप्त चर्चा की। धन्यवाद।